नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं डेली लाइन के विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ तिथि के संबंध में। कई बार ऐसा होता है, हम सभी लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि हम नक्षत्र तिथि वार अर्थात पंचांग को लेकर के भ्रम में पड़ जाते हैं। इस बार भी ऐसा हो रहा है। कई जातक मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि आचार्य जी कृष्णाष्टमी कब मनाई जाए। कई लोग कह रहे हैं 26 तारीख को, कई लोग कह रहे हैं 27 तारीख को। कब करना है, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं कि इसका सरल तरीका क्या है। हम सभी लोग जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हमारा मूल आधार होता है पंचांग और बड़ा ही सरल सा तरीका है। सरल सा तरीका क्या है? भादो मास, भाद्रपद मास जिसको कहते हैं, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, वृष राशि, मूल त्रिकोण का उच्च का चंद्रमा। बस इतना ही जानना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, शास्त्र कहते हैं जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें स्पष्ट रूप से लिखित है सोमवार के दिन ही उनका जन्म हुआ था। और इस बार बड़ा विशेष योग है, सोमवार का दिन है और 26 तारीख को रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा। अष्टमी तिथि मध्यरात्रि लिखित है ग्रंथ में। हाँ, ये भ्रम होता है कि हम लोग अंग्रेजी तिथि तो निकाल लेते हैं कि आज अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा भी उच्च का है, लेकिन मध्यरात्रि को कितने बजे माना जाए, ये एक बात हो सकती है। मध्यरात्रि, अब उस समय घड़ी तो थी नहीं, मध्यरात्रि को हम लोग बड़ी सरलता से मानते हैं कि ठीक 12 बजे रात्रि। हो सकता है कि वो 12 बजे ना हो सकता है वो 1 बजे का समय रहा। ये भ्रम हो सकता है, लेकिन हमें उस जटिलता में नहीं जाना है। जितने भी ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिखित है कि मध्यरात्रि को जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी, कृष्ण पक्ष था और भादो का महीना था। और ये सारी चीजें 26 तारीख को है। हमें बड़ी सरलता से इसी नियम का पालन करना है, दूसरी किसी भी मिथ्या के भ्रम में नहीं पड़ना है। एक और बात मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये जन्म का उत्सव है, प्रभु का अवतरण हुआ है। कोई तंत्र मंत्र अनुष्ठान या कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ नहीं करना है कि आप लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में, कैसे क्या। ये उत्सव तो महीनों महीनों मनाते हैं लोग। जैसे हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग छठी मनाते हैं, 12वीं मनाते हैं, और कई घरों में एक एक महीना उत्सव चलता है। अलग अलग घरेलू विधियां होती हैं। और प्रभु तो बालक की भांति हमें उसी प्रकार से प्रिय है। और हम सबके घरों में उनको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, श्रृंगार कराया जाता है और भोग लगाते समय उनका प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसी सरल विधि को अपनाइए और धूमधाम से इस उत्सव को मनाइए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।